हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ धर्मेश जिनागल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सेलिब्रिटी टीचर्स एकेडमी। वी आर ऑन केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 1 हमने पिछली क्लास में कर लिया था और ये है लेक्चर नंबर 2। 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और जो रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर होता है वो भी हमने बेसिक कवर कर लिया था। तो हमने देखा कि आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ये होता है कंसंट्रेशन, है ना, डेल्टा सी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। या मैं इन डेल्टा को डी से लिखता हूं तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। डी सी अपॉन डी टी, कंसंट्रेशन अपॉन टेम्परेचर। अगर क्या है, रिएक्टेंट है तो हमेशा ही आगे साइन माइनस का लग जाता है, और अगर ये प्रोडक्ट है तो आगे साइन क्या लगता है, प्लस का लग जाता है ना। इतनी चीज हमने कल की क्लास में कर ली थी। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था जो आपने खुद करना था, वो हम आज सोल्व कर लेते हैं। क्या था, एच जी प्लस सी एल टू गोज फॉर एच जी सी एल टू, है ना। ये जो हमने कवर करना था तो इसको हम देखते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे किन किन की टर्म में लिख सकते हैं, सभी की टर्म में हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो लिखते हैं डी एच जी अपॉन डी टी, कंसंट्रेशन ऑफ एच जी, जो क्या आएगी, हमेशा क्या आएगी, माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, और मैंने कहा प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज होती जाती है, और जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ही क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन हमेशा ही क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या मैंने अभी गलत बोला है ना। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट होगा, अगर मैं जा रहा हूँ आर से पी, तो पी की कंसंट्रेशन हमेशा ही टाइम के साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आर की कंसंट्रेशन जो क्या है, रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ही टाइम के साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए हम इसे लिखते हैं माइनस से, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इसे लिखते हैं हम प्लस से। अब एच जी क्या है, रिएक्टेंट है, एरो के इस साइड होता है वो रिएक्टेंट ही तो होता है, तो एच जी क्या है हमारा, रिएक्टेंट है। ओके, इसलिए मैंने निशान लगाया आगे माइनस का, ठीक है। अगेन Cl की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर माइनस ही आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, ठीक है। डी Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, इज इट ओके। नाउ वी आर गोइंग HgCl2 डी HgCl2 divided by dt, and the sign will be positive because it is product, है ना। तो अभी तक हमने देखा रिएक्टेंट नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगेन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ मान लीजिए x है, यहाँ y है, और यहाँ क्या है, z है। ये तीनों इनकी क्या है, सोशियोमेट्री है। तो हमें कुछ नहीं करना, x इनके डिवाइड में लिखना है, y यहाँ Cl के डिवाइड में लिखना है, एंड जो HgCl2 के आगे है z, वो इसके डिवाइड में हमने लिख देना है। इतना सा इजी सा आपका तरीका था जो हमने कल की क्लास में देखा। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसको, अगर ये बात समझ आ गई है ना, तो वो आगे की क्लासों में सरवाइव कर सकता है। ओके, नहीं देखी है तो जाके देखें, लेकिन फिर भी आज आपको मैंने इंटरव्यू दे दिया है, ओवरव्यू दे दिया है, सॉरी। तो आप इससे आगे चल सकते हैं, है ना। अब हम करते हैं आगे की कहानियां कि जी ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपके सामने लिख रखा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं आपको सामने दो रिएक्शन लिखता हूँ, है ना। पहली रिएक्शन लिखता हूँ ए, जो ए है वो गैस है, प्लस बी, बी क्या है, लिक्विड है। ओके, एंड ये बनाते हैं क्या, सी, सी क्या है, गैस है। ओके, पहली रिएक्शन है ये, पहली रिएक्शन है ये। अगेन व्हाट इज द सेकंड रिएक्शन, ए क्या है, गैस है, प्लस बी क्या है, गैस है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, सी, सी भी क्या है, गैस है। ओके, अब यहां से इसको मैं रिएक्शन का नंबर देता हूँ 2। तो किस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, किस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, तो रिएक्शन नंबर 2 की स्पीड ज्यादा होगी। रिएक्शन नंबर 2 की स्पीड ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों ही क्या है, गैस है। सारी की सारी चीजें अगर एक जैसी होंगी तो वो जल्दी मिक्स हो जाएंगी, लेकिन अगर अलग अलग चीजें होंगी, है ना, तो वो मुश्किल से मिक्स होंगी। अगर आपको बोलूं पानी के गिलास में, पानी क्या है, लिक्विड, पानी के गिलास में आपने नींबू का रस घोलना है, तो नींबू का रस क्या है, लिक्विड है, तो जल्दी घुल जाएगा। दूसरी तरफ मैं बोलूं पानी के गिलास में आपको क्या घोलना है, शक्कर घोलनी है, चीनी घोलनी है, तो चीनी क्या है, क्रिस्टल होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो वो थोड़ी सी क्या मुश्किल से
घुलेगी। तो आप इतनी बात को समझे कि जो होमोजीनस होगा, होमोजीनस का मतलब आप समझते हैं ना कि एक जैसे, है ना। होमोजीनस रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। किससे, हेटेरोजीनस से। हेटेरोजीनस से होमोजीनस क्या होगी, फास्ट होगी। सब एक जैसे होंगे तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, अगर अलग अलग होंगे तो वो क्या करेंगे, लेट रिएक्ट करेंगे। ओके। देन व्हाट इज द सेकंड, सेकंड इज कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में जाके हम इसकी सारी कहानियां करेंगे। अभी मैं एक नॉर्मल सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इजी सी बात आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाकी सारी जस्ट अभी करेंगे, रेट लो उसमें हम कर लेंगे। कंसंट्रेशन, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इफ वी, इंक्रीज का साइन है ये, है ना, इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन, है ना, if we increase the concentration, rate of reaction will be increases, rate of reaction will be increases, है ना। कि अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये सस्ती सी बात थी कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। ओके। अगला प्रेशर, प्रेशर इसकी कहानियां मैं आपको लिख रहा हूं। इफ वी इंक्रीज, if we increase the pressure, rate of reaction will be increases. Okay, rate of reaction will be increases, rate of reaction will be increases। अब इन दोनों में एक डिफरेंस क्या है और इन दोनों में एक सस्ती बात क्या है, इन दोनों में एक इजी बात क्या है, इन दोनों में एक सस्ती बात क्या है। कि जी कंसंट्रेशन तो होती है, वो तो होती है लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस जो रिएक्टेंट हो गया, लिक्विड रिएक्टेंट हो गया, तब हम बातें करेंगे किसकी, कंसंट्रेशन की बातें हम उस कंडीशन में करने वाले हैं। लेकिन अगर कभी क्या हो, बात ऊपर वाली सेम ही है, लेकिन अगर दी हुई हो गैस, तो गैस में तो कंसंट्रेशन होती नहीं है, गैस में तो सारा का सारा क्या होता है, प्रेशर होता है। तो उस गैस की कंडीशन में हम कंसंट्रेशन की बातें कभी नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम सिर्फ प्रेशर की बातें करेंगे। अगला हमारे पास है सरफेस एरिया। तो सीधी सी बात लिख रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, है ना। आप इससे सारी कहानी समझ गए होंगे। सरफेस एरिया की, अगर सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा, अगर मैं सरफेस एरिया क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। सरफेस एरिया इंक्रीज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। इस बात को आप कैसे समझ सके हैं कि अगर अगर मैं लूं शक्कर का इतना बड़ा पत्थर, जिसको मिश्री बोलते हैं, प्रसाद में मिलती है ना मिश्री, उसको बोलूं कि मिश्री को एक गिलास पानी में घोलना है, और दूसरी जगह मैं क्या बोलूं कि पीसी हुई चीनी दे दूं आपको, चीनी का बुरादा दे दूं और वो पानी में घोलनी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि चीनी का इतना बड़ा पत्थर यानी कि मिश्री आप जल्दी घोल देंगे या चीनी का पिसा हुआ पाउडर आप जल्दी घोल देंगे। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। तो सभी लोग यही बताएंगे कि पाउडर जल्दी घुल जाएगा, पत्थर से पाउडर जल्दी घुल जाएगा ना। तो इसका मतलब हमेशा ही पाउडर क्या होता है, जल्दी घुल जाता है बड़े बड़े पत्थरों से। क्यों, क्योंकि पाउडर का सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब जिस जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो रिएक्शन क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। अगेन 1 मिनट में हम ओवरव्यू देते हैं कि होमोजिनस होंगे, वो फास्ट रिएक्शन करेंगे। जैसे कि गैस ये है, गैस ये है, तो सेकंड नंबर रिएक्शन क्या है, ज्यादा फास्ट है, किसके बजाय, फर्स्ट। फर्स्ट में क्या था, एक गैस था एक लिक्विड था, तो दोनों अलग अलग थे तो धीरे, दोनों सेम है तो फास्ट। अगेन कंसंट्रेशन मैंने बोला जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से करेंगे। इससे पहले एक सस्ती सी बात मैंने आपको बता दी थी कि इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस। ओके। अगर गैस लिया जाए तो कंसंट्रेशन की जगह हम यूज करते हैं क्या, प्रेशर। ओके। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस। देन सरफेस एरिया, मैंने कहा पाउडर हमेशा ही बड़े बड़े पत्थरों से जल्दी घुल जाता है क्योंकि पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। So rate of reaction is proportional to surface area. As we increases the surface area, rate of reaction will be increases. As we decreases the surface area, rate of reaction will be decreases. ओके। अब दो चीजें आपके लिए अच्छी अच्छी बात आई। एक मैंने बताया कंसंट्रेशन, आपको अभी कंसंट्रेशन बताया ना, कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो वहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो क्या होगी, रेट ला।
वो क्या होगी, रेट लॉ। वहां से हम पढ़ेंगे रेट लॉ, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर से हम क्या पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन इससे थोड़ी सी रिलेटेड है। आर्हेनियस इक्वेशन इससे क्या है, थोड़ी सी रिलेटेड है। और साथ ही साथ हम यहाँ से एक एक्टिवेशन एनर्जी के साथ भी इसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलेशन हम देखने वाले हैं। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, ये आपको फ्यूचर में करवाई जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथियों के साथ शेयर जरूर कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। अब क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट हम देख लेते हैं, है ना। तो देखें, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर 10 डिग्री रेज इन टेम्परेचर, है ना, 10 डिग्री रेज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में क्या बढ़ाऊं, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो रिएक्शन का रेट 2x या 3x हो जाएगा। अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, तो वो 120 किलोमीटर हो जाएगी, या मैं बोल दूं 180 किलोमीटर हो जाएगी। 10 डिग्री रेज इन टेम्परेचर का मीन्स क्या है, टू टू थ्री टाइम्स 2 to 3 times increase in रेट ऑफ रिएक्शन। आप इस बात को समझे कि 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, 2 से 3 गुना हो जाएगा। अगर गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो वो 120 हो जाएगी, या हो जाएगी 180 डिग्री। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगेन आता है कैटालिस्ट, है ना। यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या होगी, कोलिजन थ्योरी। ओके, कोलिजन थ्योरी से पहले हम, इसका कैटलिस्ट का ज्यादा कोलिजन थ्योरी में यूज है नहीं, लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, है ना। हालांकि कैटलिस्ट से कोलिजन थ्योरी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, तो उस चक्कर में मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। अब कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव केटा एक होता है पॉजिटिव कैटालिसिस, एक होता है नेगेटिव कैटालिसिस। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो पॉजिटिव कैटालिसिस है ना, अगर हमने देखा कि किसी भी रिएक्शन में अगर हम कैटालिस्ट यूज करते हैं तो उस रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए तो हम करते हैं कि ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। तो पॉजिटिव कैटालिसिस में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जबकि नेगेटिव कैटालिसिस में क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बताएं मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब दो टाइप के कैटालिसिस आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, एंड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ओके, तो इतनी कहानी हमने देखी। टेम्परेचर से हमें आरएनए इक्वेशन देखने को मिलेगी, जरूरी है, आगे जाके फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, अब चले रेट लो पे। कंसंट्रेशन का इफेक्ट था, सारी की सारी कहानी यहाँ किसकी आएगी, कंसंट्रेशन की। ओके, सारी की सारी कहानी यहाँ आएगी कंसंट्रेशन की। तो मैं लिख रहा हूं कि ए ए प्लस बी बी गोज फॉर सी सी प्लस डी डी। ओके, like it is a same as N2 1N2 plus 3H2 goes for 2NH3। तो जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखे हैं वो तो जैसे नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अपने मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं वो क्या है, वो है सोशियोमेट्री। जैसे हाइड्रोजन की सोशियोमेट्री क्या है, 3, ऐसे ही बी की सोशियोमेट्री क्या है, स्मॉल बी, जो कोई भी क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है। सी की सोशियोमेट्री क्या है, स्मॉल सी, जैसे NH3 की सोशियोमेट्री क्या है, 2। आप इस बात को समझ गए होंगे, है ना। तो मैं एक बार नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, मैंने आपको जो बात बतानी थी वो मैंने बता दिया है। ओके, ये आपको रिएक्शन दी गई है। अब हम इसका देखते हैं रेट लो। रेट लो दो टाइप के होते हैं, डिफरेंशियल रेट लो एंड इंटीग्रेशन रेट लो, है ना। डिफरेंशियल रेट लो एंड इंटीग्रेशन रेट लो, जिनमें से हम पहले करने जा रहे हैं डिफरेंशियल रेट लो। तो मैं लिख रहा हूं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, विल बी इक्वल्स टू, विल बी प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल्स टू, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन विल प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर समथिंग x, ओके, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर समथिंग y। ओके, एक जो अपने रिएक्टेंट होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगी, और उनकी कुछ ना कुछ पावर लग जाएगी, है ना, x और y।
अब मैं अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू ए की पावर क्या आ जाएगी एक्स एंड बी की पावर क्या आ जाएगी वाई। अब मैंने अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम बोलते हैं के। ठीक है, ये के आपके लिए थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट है, ये के आपके लिए थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो के क्या है आपका रेट कांस्टेंट। ओके, रेट रेट कांस्टेंट जो थोड़ा सा आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। अगेन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आप ध्यान देंगे ये क्या होगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू आएगी ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने बहुत बार सुना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जब एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाए, इन दोनों को जोड़ने पे जीरो आएंगे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर एक्स और वाई को दोनों को जोड़ने पे अगर एक आए तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, अगर टू आए तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो हमने देखा कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं के, रेट कांस्टेंट, एंड एक्स प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब एक अच्छी सी आपको मैं बात बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनेंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। ओके, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एलिमेंट्री क्या होती है और कॉम्प्लेक्स क्या होती है ना। ठीक है, ये हमें देखना है एलिमेंट्री क्या होती है और कॉम्प्लेक्स क्या होती है। अगर मैं बोल दूं कि आपको दिल्ली से जाना है, दिल्ली से जाना है बॉम्बे, दिल्ली से जाना है बॉम्बे, तो आपके पास दो तरीके हैं कि आप दिल्ली से डायरेक्ट बॉम्बे आ जाएं। एक तरीका तो यही है कि दिल्ली से डायरेक्ट बॉम्बे आ जाएं। दूसरा आपके पास तरीका क्या है कि आप दिल्ली से जाएं कहाँ, दिल्ली से जाएं रायपुर, दिल्ली से जाएं रायपुर, रायपुर से जाएं नागपुर, नागपुर से जाएं गोवा, एंड गोवा से जाएं बॉम्बे। दो रास्ते हैं कि एक आप एक ही बार में सारी कहानी ट्रेवल कर लें, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाए कि दिल्ली से बॉम्बे हम एक ही स्टेप कवर किया है, तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। या मैं इसको बोल दूं कैसी होती है, ये सिंगल स्टेप, है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, देन व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो हमने देखा सिंगल स्टेप कौन थी, मल्टी स्टेप कौन थी, ये हमें रिएक्शन मैकेनिज्म बताता है। अभी हमारे कोई काम की नहीं है, आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, अगर नहीं लिखा हो तो आप सारी उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मानेंगे, है ना। अगर लिखा हो एलिमेंट्री देन यू कैन थिंक इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, अदरवाइज इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, तो ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, ये मैं आपको अब बता रहा हूं। अगर अगर क्या हो एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये एन किसके इक्वल हो, ए प्लस बी के, जो क्या है इनकी सोशियोमेट्री ए प्लस बी, ए की सोशियोमेट्री ए और बी की सोशियोमेट्री बी, यही ए प्लस बी मैं यहाँ ले आया, ए प्लस बी मैं यहाँ ले आया कि एक्स प्लस वाई की जगह ए प्लस बी लिख दूं मैं। ऐसा कब लिख सकता हूं, जब ये रिएक्शन कौन सी हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, जब ये रिएक्शन कौन सी हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा किसके, a के, और y बराबर हो जाएगा किसके, b के। सिर्फ और सिर्फ कब, जब सिंगल स्टेप रिएक्शन हो। ओके, तो मैं आपको बताया कि जी ऐसा हो सकता है ए प्लस बी, बी गोज फॉर सी, सी प्लस डी, डी, इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं आपको कह रहा हूं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करें, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इज के, ए की पावर समथिंग एक्स और बी की पावर समथिंग वाई। लेकिन आप एक्स और वाई क्यों लिख रहे हैं, एक्स और वाई लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। आप इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए के ऊपर ए लिख सकते हैं, बी के ऊपर बी लिख सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के तो जो आगे होता है ना, वही उसकी पावर में आ जाता है, वही उसकी पावर में आ जाता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर को लिखते हैं एन से, एन क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, ए प्लस बी हो जाएगा। अगेन
एक रिएक्शन में आपको और दे दूं और आप उसको सोल्व करने की ट्राई करें। ए की पावर ए, सॉरी 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 सॉरी, मैं लिखता हूँ ब्लू पेन से लिखता हूँ, है ना, या इस पेन से लिखता हूँ। ए ए प्लस बी, बी गोes फॉर सी, सी प्लस डी, डी। ओके, इट इज एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मैं सी आर लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो अब इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखें और मुझे बताएं कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इज इक्वल्स टू के, ए की पावर ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स आएगा, पक्का ही एक्स आएगा, और बी की पावर ऊपर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैसे, अब आप मेरे को बोलेंगे सर एक्स की जगह ऐसे कर दो, ए लिख दो, और बी वाई की जगह क्या लिख दो, स्मॉल वी लिख दो, लेकिन नहीं, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो इसको हम इनसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, आपके सामने दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था ये था आपके सामने, एंड सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कौन सा था, ये वाला था। आप इनको ध्यान से देखें, और इस बात को गले उतारने आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बात बता दी है। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, आप इसका रेट ऑर्डर बताएंगे, है ना, आप इसका ऑर्डर बताएंगे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, 1 ए प्लस 2 बी goes for 2c plus 1 d। ओके, फॉलोइंग रिएक्शन ब्रैकेट में लिख रहा हूं एलिमेंट्री, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एलिमेंट्री, है ना। तो ये रिएक्शन दी है मैंने, एलिमेंट्री रिएक्शन है, आपने इसका ऑर्डर बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखने चलेंगे, सॉल्यूशन लिखने चलेंगे तो आप लिखेंगे कि जी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, ए की पावर क्या आएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एलिमेंट्री है, और ए के आगे क्या है, 1 ही तो लिखा है, एलिमेंट्री है, ए के आगे 1 लिखा है तो 1। देन b इज इक्वल्स टू, b की पावर क्या आ जाएगी, 2। then the order n is equals to 1 plus 2 is equals to क्या, 3। then it is a थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी निकल गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन निकल गई। तो क्या ये बात आपको समझ आई, इजी सी थी, कोई हार्ड थी नहीं, है ना। तो अब मैंने आपके सामने आपको एक रिएक्शन दे रखी है, एनसीईआरटी से मैंने डायरेक्ट उठाई है, आपको बताना है इसके बारे में, इसका जो होगा क्या, ऑर्डर, आपको बताना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। और ये रिएक्शन मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू के, विल बी इक्वल्स टू के, एनओ रिएक्टेंट है जिसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एन ओ 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2। आप एक बात ध्यान रखें, ये जो ब्रैकेट में लगा रहा हूँ ना, आप इनको स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, आप इनको स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे कंसंट्रेशन शो करने के लिए, बट ऑक्सीजन के आगे तो 2 है ही नहीं, है ना। देखें, के एनओ के ऊपर आएगा 2 बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड एनओ की स्टोइचियोमेट्री क्या है, 2, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, 2। अगेन ऑक्सीजन के आगे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो मैंने 1 लगा दिया। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन विल बी 2 प्लस 1 goes for 3। so this is a third order reaction, this is a third order reaction, है ना, ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ आई है ना, अच्छे से समझ आई है इतनी बात आपको। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये जो के था, ये जो के था इसकी थोड़ी हम बातें करेंगे आगे चल के, बहुत ही बातें आपको, ये जरूरी चीजें बहुत ही बताने वाला है के, इसलिए हम के को ध्यान से देखेंगे। इससे पहले मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आप बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप याद करें, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल, मोल पर लीटर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं बोल दूं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सीख गए हैं,
अब हम करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, यूनिट्स ऑफ के, है ना। तो देखें, के के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ आर इज इक्वल्स टू के सी की पावर क्या, एन, एन विल बी द ऑर्डर, देन के इज रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन सी की पावर क्या, एन। हमें सारी की सारी कहानियां इस फॉर्मूले से ही करनी है, तो हम शुरू कर देते हैं। फिर वेट किसका कर रहे हैं, एन इज इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन के विल बी, रेट ऑफ रिएक्शन का हम अभी करके आए हैं क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकंड, एंड व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या, जीरो। अब आप इजी सी बात है कि ऊपर पावर जीरो है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली है। तो फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के की यूनिट आप सामने क्या मिलने वाली है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, आप इसको देखें ढंग से, आप इसको देखें ढंग से, है ना। अगर हम अगेन करें n इज इक्वल्स टू वन के लिए, n इज इक्वल्स टू वन के लिए, n इज इक्वल्स टू वन के लिए अगर हम करें, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ एक, n इज इक्वल्स टू वन के लिए हम करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, k इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन की ऊपर क्या आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, वन। तो वन तो है, तो मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं कट करता जा रहा हूँ, मोल से मोल कैंसल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसल। तो जो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, वो क्या आ जाएगी, ओनली सेकंड इनवर्स। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट विल बी सिंपली सेकंड इनवर्स। ओके, इतनी कहानी आपको समझ आई। आप यहाँ n इज इक्वल्स टू टू के लिए भी इसको फॉलो करेंगे। ओके, n इज इक्वल्स टू थ्री के लिए भी आप इसको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, n इज इक्वल्स टू थ्री के लिए भी आप इसको फॉलो करने वाले हैं। ओके, यहाँ मैंने आपके सामने लिख रखा है सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इफ n इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, और 49 हो सकती है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी हो सकती है। अगर जीरो है, अगर जीरो है तो यहाँ हमेशा ही आप ये बात देख लें। अब मैं यूनिट ऑफ के यहाँ लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ के, तो आपको एक बात तो पता लग गई कि सेकंड इनवर्स तो आपने जिंदगी में कभी भूलना ही नहीं है, सेकंड इनवर्स तो आपने जिंदगी में कभी भूलना ही नहीं है, हमेशा ही सेकंड इनवर्स तो आएगा ही आएगा, सेकंड इनवर्स तो हमेशा ही आएगा ही आएगा। अब आपने क्या करना है, मोल एंड लीटर वो भी हमेशा ही आएगा, तो लिखते रहिए मोल लीटर, मोल लीटर, मोल लीटर, मोल लीटर। अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मोल लीटर मोल लीटर मोल लीटर सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, करना क्या है, लीटर के ऊपर जो पावर लगेगी वो इससे n की वैल्यू होगी उससे एक कम रहेगी। अगर n की वैल्यू जीरो है तो जीरो से एक कम क्या होता है, माइनस वन होता है ना, जीरो से एक कम क्या होता है, माइनस वन होता है, तो मैं यहाँ माइनस वन लगा रहा हूँ। तो अगर उधर माइनस वन लगाया तो मोल के ऊपर प्लस वन आएगा हमेशा ही। अगेन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू क्या है, वन, तो लीटर के ऊपर वन से एक कम आएगा, n से एक पीछे का आएगा। एक से एक कम क्या होता है, जीरो, एक से एक कम क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का जीरो, माइनस का जीरो, या मैं बोल दूं प्लस का जीरो, माइनस का जीरो, कुछ भी आप लगा लें, यहाँ प्लस का जीरो लगा लें, फिर उधर माइनस का जीरो तो इधर प्लस का लगा लें, है ना। ओवरऑल हमारी ये तो सारी कहानी काम की नहीं है, जीरो तो मतलब मिटा दूं मैं इसको, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ओनली सेकंड इनवर्स बच गया। ओके, फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम निकाल के नहीं आए, आप घर पे ट्राई करेंगे, उत्तर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आंसर आपको अभी बताता हूँ। एन की वैल्यू टू है, तो टू से एक कम क्या होता है, वन, जो एल के ऊपर आ जाना है,
2 से 1 कम क्या होता है 1, और वो प्लस का 1 होगा ना। अगर एल के ऊपर प्लस का 1 है तो मोल के ऊपर माइनस का 1 आएगा। अगेन आप बताएं 3 है तो एल के ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एल के ऊपर 2 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे -2 आ जाना है। 49 है, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 49 हो, जो कि बहुत ही मुश्किल है, होता ही नहीं है, 49 आपको दे दिया जाए तो आप यहाँ क्या कर देंगे 48 कर देंगे, नहीं कर देंगे, और यहाँ क्या प्लस का 48 करेंगे, क्योंकि 49 से एक कम प्लस का 48 होता है, और आप यहाँ 49 कर देंगे। अब आप मेरे को बताएं अगर n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू हो 52, अगर n की वैल्यू 52 हो तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ k, आप लिखेंगे मोल, लिखेंगे लीटर, लिखेंगे सेकंड, लिखेंगे सेकंड के ऊपर हमेशा -1 हमेशा ही आएगा। ओके, मोल के ऊपर क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, और मोल के ऊपर माइनस का 51 आ जाएगा, लीटर के ऊपर 51, मोल के ऊपर माइनस का 51। ठीक है, तो एक मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि फॉर ए अनथ ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई अनथ ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी मोल, लीटर, सेकंड इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा n-1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 - n। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कभी भी आपके एग्जाम में आंसर में पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ओके, इजी सी आपको ट्रिक बता दी कि लीटर के ऊपर जो वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा होगा ऑर्डर। ओके, अब देखें फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व करें और आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी गोज फॉर प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज गिवन बाई, द रेट लॉ इज गिवन बाई, रिएक्शन क्या है ए प्लस बी गोज फॉर प्रोडक्ट, एंड द रेट लॉ ROR, रेट लॉ ROR इज के, ए की पावर क्या है 1/2, ए की पावर क्या है 1/2, एंड बी की पावर क्या है 2। तो पहले तो आप मेरे को ये बता दें कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दिमाग लगाएं और बताएं एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो आप देख पाएंगे कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता कि ए की पावर क्या हो जाती है हमेशा ही 1 होती है, और बी की पावर भी हमेशा ही क्या होती 1 होती है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती। बट ये क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। पूछा क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप मेरे को बता दें। n विल बी, n विल बी 2.5। ओके, n विल बी 2.5, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 2.5, इस रिएक्शन का ऑर्डर है। अगर आपको इतनी कहानी समझ आई है, अगर आपको इतनी कहानी समझ आई है तो आप इसको रिवाइज करेंगे, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है 2a प्लस 1b गोज फॉर 3c एंड 4d, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, आपने निकालनी है यूनिट ऑफ के, ये जो ऊपर इक्वेशन दी है इसकी यूनिट ऑफ के मैंने बता दिया है आपको, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यूनिट ऑफ के आपने इसका निकालना है। इसी के साथ थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।